Hello and welcome ICSE class 9 students. This is question number 5 of the competency question series. Now this question is taken from chemistry, the first chapter of chemistry, a very important chapter. Before I begin with this question, I want to tell you that if you have not watched the previous questions of this series, you can check the link given in the description box of this video. Now let us begin with this very important question. Elements X, Y and Z have 3, 7 and 6 electrons in their valence shells respectively. तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट X के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एलिमेंट Y के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एलिमेंट Z के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो आगे हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन x एंड y एंड x एंड z. तो ये करने के लिए हमें x, y और z के वैलेंसी हमें पता होना चाहिए. वी नीड टू नो द वैलेंसी ऑफ x, y एंड z. नाउ इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द वैलेंसीज. सी, अगर x के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी टोटल ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कि वो मेटल है, क्योंकि मेटल्स के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 या 3 होता है. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो भी वो मेटल है, 2 है तो भी मेटल है और 3 है तो भी वो मेटल है. तो यहाँ पे अगर x के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी वो मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देगा, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है और बॉन्ड बनाता है. तो उसका वैलेंसी क्या होगा? x का 3 इज द वैलेंसी ऑफ x. अब y की बात करते हैं. y के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब y एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है. तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है उसके आउटर मोस्ट शेल में. अब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट Z. Z has 6 electrons in the outermost shell. Now 6 electrons means it needs 2 more electrons to complete the octet. That means its valence is 2. This is also a non-metal. Z is also non-metal. अब जब हमें तीनों की वैलेंसीज पता चल चुकी है और हमें ये पता है कि Z एक नॉन मेटल है, तो इसकी वैलेंसी मतलब अगर हम साइन की बात करें, चार्ज नेगेटिव होगा. Y भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाएगा, लेकिन X मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाएगा. नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन. अब बहुत इजी, अब वैलेंसी जब पता चल चुका है, हम क्रिस क्रॉस से हम आराम से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. X एंड Y के बीच में हमें कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है. अब देखो, पहला मैं इधर कर रहा हूं X एंड Y. तो हम क्या करेंगे? X की वैलेंसी कितनी है? 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिखता हूं. एंड Y की वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिखता हूं. और एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लिखते हैं ना फॉर्मूला, तो वी ऑलवेज राइट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट एंड देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो X इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वी हैव रिटन इट फर्स्ट, एंड Y इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी हैव रिटन इट नेक्स्ट. इन मोस्ट केसेस वी डू इट लाइक दिस. अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये X के पास ये Y का वैलेंसी इसके पैरों में आ जाएगा एंड Y के पास ये X की वैलेंसी इधर आ जाएगी. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? X1 Y3. तो 1 लिखना ऑप्शनल है, वी मे नॉट राइट 1. सो इट गिव्स यू XY3. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, XY3. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. बी में क्या कहता है? X एंड Z. X एंड Z. अगेन द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. X की वैलेंसी कितनी है? 3 है, वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट. एंड Z की वैलेंसी कितनी है? Z की 2 है. क्रिस क्रॉस करेंगे तो X के पास ये 2 आ जाएगा और Z के पास ये 3 आ जाएगा. Isn't it? तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला X2Z3. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेस्ड था, एप्लीकेशन बेस्ड था. तो इसी तरह के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, then press the subscribe button if you haven't done it yet, and also press the bell icon. So see you all in the next video.